पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन देख रहे हैं और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होना है, हो रहा है। बाबा सब कहते हैं। हम अब प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं। जो भी दृश्य हमारे सामने चल रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बच्चे, आपकी दुनिया में जब सतयुग आएगा तो कलयुग को पता भी नहीं होगा कि सतयुग आ गया। वो सतयुग कहाँ बनेगा? सबसे पहले यहाँ बनेगा। आज हम उसी में थोड़ा और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम एक सवाल चल रहा था, इन दिनों उसके बारे में बहुत सवाल और भी आए, रिलेटेड है उसी से ही। एक ही बात है कि ये नेगेटिव संकल्प चलते हैं, इसको हम कैसे रोकें। यार, लास्ट टाइम हम पार्ट 1 में देख रहे थे कि कुछ बिलीफ सिस्टम पे हमें अपने वर्कआउट करना था कि हम कौन हैं, वो कौन है। ड्रामा चल रहा है, कर्मा का चैप्टर, कुछ एक बेसिक पॉइंट्स पर हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ब्रश अप करना था, देखना था। आज इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं सुबह और शाम, स्पिरिचुअल स्टडीज पढ़ रहे हैं। ये ये तो हम कर ही रहे हैं, पर अब हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है और इसको वे ऑफ लिविंग बनाना है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कितनी देर से कुछ नहीं, हम क्यों नहीं अपना लाइफस्टाइल ही मेडिटेशन वाला बना लें। हम्म, कितना अच्छा हो जाएगा। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है, जब हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। मेडिटेशन का अर्थ होता है अपनी हीलिंग करना। अब जैसे शरीर पे कोई चोट लगी तो हम उसको एज सुन एज पॉसिबल हील करते हैं। मानो यहीं पर कोई चोट लगी तो कुछ हल्दी लगाएंगे या जो भी कोई दवाई लगाएंगे ताकि ये जल्दी से हील हो जाए। अब जैसे आत्मा मन पर कुछ घाव है, कुछ चोट लगी हुई है, अगर हम हील नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। आज हम सीखते हैं कि कैसे हम जब संकल्प चल रहे हों उसी समय उसको चेंज कैसे करें। अब संस्कार तक भी हम पहुंचने नहीं देंगे। पिछले दिनों याद है हमारे वो भाई साहब, और आप सब भी कितने सवाल पूछते हैं इसके रिलेटेड। तो उनके साथ कुछ ऐसी बात हो गई जिसमें हुआ यूं कि कहीं पर कुछ खरीदने गए और वहां पे उसने, उस व्यक्ति ने अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं करा एज पर जो उन्होंने बताया। अब कंटिन्यू वो चल रहा है, 2 दिन हो गए हैं, उसको रुक ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है ये। तो ये क्यों होता है? या कुछ भी हो सकता है, ऐसी हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। मानो किसी ने हमें कुछ कह दिया या कुछ भी, तो जो हमारे साथ चल रहा है तो उस चीज को हम ब्रेक कैसे करेंगे। यही तो नेगेटिव थॉट कंटिन्यू चल रहे हैं ना, कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। उसके लिए हमें अवेयर तो होना पड़ेगा अपने लिए। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि ये तो हम समझ चुके हैं कि ये जो संकल्प चलते हैं ये हमारी क्रिएशन है और किसी की क्रिएशन नहीं है। कोई हमारे अंदर घुस के संकल्प क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हमें पता है। पिछले दिनों हमने सीखा कि ये जो भी चल रहा है, जैसे हमने देखा था एक प्रैक्टिकल, कि गर्म पानी में भी अगर 4 व्यक्ति हैं, चार एक ही टेम्परेचर का गर्म पानी की बकेट है, तो सबका जो उसको लेने का तरीका होगा, कितना गर्म है कितना नहीं, वो भी अलग अलग होगा, जबकि सिचुएशन तो आउटर एक ही है। ऐसे ही हमने पिछले दिनों बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे थे कि सबकी अपने अलग अलग सोच है। तो सामने से जो भी परिस्थिति आई उसमें भी हर आत्मा अलग तरीके से ही सोचेगी। तो ये जो सोच चल रही है ये हमारी क्रिएशन है, ये हम समझ चुके हैं। पर अब जब ये समझ चुके हैं तो इसके ऊपर काम कैसे करना है। जब वो सोच चलती है उसी समय ही हमें अपने मन को एक नई सोच देनी है। उसके लिए पहले अवेयर होना होगा कि हाँ, ये सोच मेरे मन में चल रही है।
मेरे ही मन में चल रही है, मैं ही इसको क्रिएट कर रहा हूँ। और फिर क्योंकि अब हम अननोइंग वे ऑफ लिविंग से कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग में शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम बीइंग हैं, तो कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग हमें अपने संकल्पों को, हमारी माइंड की स्क्रीन पे चल क्या रहा है, मन की स्क्रीन पे क्या चल रहा है, उसको उसी समय देखकर उसी समय शिफ्ट करना है। ब्रेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, उसको कुछ अच्छे संकल्प देकर शिफ्ट करना है। जैसे कभी कभी होता है, आप सब भी बताते भी हैं, कि बैठे हैं और मानो सामने से कोई व्यक्ति जो बैठा है वो ठीक से नहीं बैठा। हम एक जगह बैठे हैं, एक मीटिंग में बैठे हैं या सभा में बैठे हैं, वहां पे सामने जो हमारे व्यक्ति बैठा है वो ठीक से नहीं बैठा। अब वहीं पर आपको अवेयर होना है। मन बोलना शुरू करेगा, ये कोई तरीका है बात बैठने का, ऐसे थोड़ी बैठा जाता है। तो जब आप अवेयर हो गए कि ये मेरे मन ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, उसी समय वहीं पर ही शिफ्ट करना, नहीं वो आत्मा ठीक तरीके से बैठी है, ये उसका संस्कार है, इसमें वो कंफर्टेबल है, उनको ऐसा ही अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू जब हम ये संकल्प क्रिएट करने शुरू करेंगे, तो धीरे 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 हम बच जाएंगे बहुत बड़े क्रिटिसिज्म के संस्कार से। कभी कभी हम बैठे बैठे कपड़े भी कंपेयर कर लेते हैं, कुछ नहीं तो हम उनकी सक्सेस को, अपनी सक्सेस को या उनकी सक्सेस को भी कंपेयर कर लेते हैं, कि ये मुझसे इतना आगे हैं, इनका शरीर बड़ा अच्छा है, परफेक्ट है। याद है हमने कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल देखा था, एक बहन 17 साल से बोली थी कि ये बीमार नहीं पड़े, बीमार नहीं पड़े, इनको बुखार नहीं हुआ, और उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया, उस भाई को। तो फिर इस चीज को समझना है हमें, कि कभी कभी हम किसी के शरीर को देख के भी कंपेयर करते हैं, ये बड़ा अच्छा है, इनका शरीर है, बहुत अच्छा है, मुझे क्यों नहीं मिला। तो वहीं पर ही अपने आप को रोकना है उसी समय, कि ये आत्मा के अपने अच्छे कर्मा है, ये पहले से लेकर के आई है, मेरे मेरा अलग कर्मा है, हम संस्कार के अकॉर्डिंग शरीर है। ये सब चीजों को उसी समय रोककर अपने आप को ठीक करना। होता क्या है कि जब कभी भी हमारे अंदर संकल्प चल रहे होते हैं, जब वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, तब हम उसके लिए कुछ सोचते हैं। कैसे समझते हैं? कभी भी अपने प्रति, औरों के प्रति, कोई सीन चल रहा है उसके प्रति, प्रकृति के प्रति, दुनिया के प्रति, भगवान के प्रति, कभी भी कोई भी नेगेटिव संकल्प आया, उसी समय उसको शिफ्ट करना है, क्योंकि ये अब हम जान चुके हैं कि ये हमारी क्रिएशन है, और ये हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाए। हमारी वाइब्रेशन का, उनकी वाइब्रेशन का हिस्सा तो कब बनेगा वो बात की बात है, पहले हमारी वाइब्रेशन का। अब ये लूप की तरह कैसे होगा? आज ये हमारा शरीर भी है, कि हमारे ही संकल्प जो बहुत समय से चलते आए हैं, उसी का क्रिएशन। कोई रिश्ता भी है, वो भी उसी का ही क्रिएशन है। मानो कोई रिश्ता है जिसके बारे में हमने गलत संकल्प उत्पन्न करे, गलत संकल्प उत्पन्न करे, फिर वो सामने मैनिफेस्ट हो गया, वो नेगेटिविटी रिलेशनशिप में आ गई। उसके बाद हमें अवेयरनेस हुई कि अरे ये तो मेरा ही सोचा हुआ था। अभी कईयों को तो ये अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारी सोच से ही ये चीज खराब हो रही है। आज हमें वो अवेयरनेस रुक के लानी है। कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई का मुझे फोन आया, कहते कि भैया मुझे, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई, शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा कैसे हुई? बहुत गहराई में गई। कहते आज से 2.5 साल पहले भी आप मुझे मिले थे और आपने एक ही बात बोली थी कि आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, आप गलत सोच रहे हैं। कहते तब मुझे समझ में नहीं आई थी बात, अच्छा कैसे सोचें। तो बताया भी था कि कैसे सोचना है, परंतु अब तो ये हो गया मेरे साथ, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये होने वाला। अभी क्या हुआ? संकल्प क्रिएट किया कि जो भी बीमारी के बारे में, जैसे ज्यादातर संकल्प क्या चलते हैं वो बताते हैं कि मैंने ना चीनी और मैदा खाना छोड़ दिया है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्यों छोड़ा? तो कहते हैं कि मैंने इसलिए छोड़ी है ये चीनी और ये मैदा, इसलिए खाना छोड़ दिया है कि कल मुझे शुगर ना हो जाए। जो पहले चीज करी वो तो बहुत अच्छा किया, चलो छोड़ दिया हमने।
पर इसके बाद वाला जो संकल्प है कि शुगर ना हो जाए, प्रिकॉशन में मैं पहले से ही सोचता हूँ कि मुझे प्रिकॉशन लेके चलनी, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। पर उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो हमने उसका बेस चुना उसको छोड़ने का, वो करेक्ट नहीं था। 2.5 साल पहले यही बात हो रही थी कि नहीं आप इसको करेक्ट कीजिए, ये आपने छोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको नहीं खाना है, बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी बात है। पर इसके पीछे ये तो नहीं है कहीं कि मेरे को शुगर ना हो जाए। तब उनकी एज जो थी वो 48 ईयर थी, अभी 50+ हो गई है और शुगर हो चुका है। रीजन क्या था? सिर्फ ये संकल्प कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि मुझे ये ना हो जाए। अब आज देखो, आज हम ये सारे संकल्प जो अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। देखते हैं ना आज की यंग जनरेशन क्या कर रही है, वो इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे ये ना हो जाए। हम प्रोटीन इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मुझे ये ना हो जाए। हम इस समय इसलिए सोते हैं कि मुझे ये ना हो जाए। और अभी ये प्रिकॉशन बेटर देन क्योर ऐसा भी हम सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अपना ध्यान रखना चाहिए हमें। पर हम उसके पीछे जो जो नेगेटिव संकल्प पैदा कर रहे हैं वो तो फिर मैनिफेस्ट हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि जो भी सीन सामने देख रहे हैं या जो भी रिलेशन हम देख रहे हैं खराब हो चुका है, उसके लिए फिर हमें बहुत समय तक पॉजिटिव थॉट जो है अपना बनाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है वो चीज ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए। आज हमें बहुत सोच समझ के सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, औरों के बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, किसी सीन के बारे में, कोई भी सीन चल रहा है, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में हम सोच समझ के सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं। और उसी के लिए पहले हम अवेयर हो जाएं कि ये जो सोच चल रही है ये हमारी क्रिएशन है। अब जैसे रिश्ते में क्या होता है कि हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, कुछ दिन बाद वो नेगेटिव सोचते 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 क्योंकि उन तक पहुंच रहा है, फिर उनका हमें पहुंचेगा, फिर हम उन तक, फिर एक लूप बन जाएगा। धीरे धीरे वो रिश्ता खराब हो जाता है, कहते हैं ना गिठा बन जाती है। अब रिश्ता खराब हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? वो रिश्ता तो खराब हो चुका है। अब फिर उसको ठीक करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अब हम उसको ठीक करें, उनसे बात कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जो होने वाला तो है, होता कहाँ है, क्लियर करने चाहते हैं और ही नई चीज आती है सामने। आप सबको ये अनुभव है इस चीज का। एक्चुअली क्लियर यहाँ नहीं करना था, क्लियर यहाँ करना था जो हमने सोच के रखा हुआ है उनके लिए, बहुत सारी चीज सोची हुई है, और सोचने की वजह से ही वो जो है हो जाता है। आज क्या है, ज्यादातर देखने में आता है कि लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेले क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि मानो एक घर में 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, अब उनके खुद सबके संकल्प चल रहे हैं। अभी वाइब्रेशन की बात हो रही थी, ऑरा की बात हो रही थी, सबके संकल्प चल रहे हैं। उनके संकल्पों से उनकी एनर्जी फील्ड बन गई है। अब मानो मैं कहीं बैठा हूं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फील हो रहा है? एक तो है कि मैं अपना बचाव तो चलो कर सकता हूँ कि मेरे अंदर नेगेटिव संकल्प चल रहा है। एक है जो बाहर चारों तरफ वाइब्रेशन है। हम्म आज हम उससे बचना चाहते हैं, यही रीजन है कि आज हम अकेले जो, अभी हम स्पेशली यूथ को देखते हैं वो अकेले रहना चाहते हैं। रीजन क्या है? ये सब रीजन है। अभी एक स्टडी निकली, उन्होंने बताया कि आज हमारे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल, बस 5 साल है, एक सर्वे निकाला गया, उन्होंने बताया 89% शायद, या नियर टू 90%, 90% पेरेंट्स जो हैं आज अपने बच्चों को जाने अनजाने में चिंता, फिकर, गुस्सा, इरिटेशन सब गिफ्ट में दे रहे हैं। सब कुछ है उनके पास। हाँ, जो ये सर्वे है ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने निकाला, और वो बता रहे सब कुछ है उनके पास जो होना चाहिए एक बच्चे के जीवन यापन के लिए। पर साथ में क्या क्या चीजें आ गई? गुस्सा आ गया, चिंताएं आ गई, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आ चुका है, और साथ में क्रिटिसाइज करना आ गया उनको।
कंपेयर करना, ये सब उनके अंदर है। कहते क्यों है अंदर, उनको पता भी नहीं है कि वो ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज हमें रोकना होगा अपने आप को कि हमें क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को। जाने अनजाने में हमने उनको क्या क्या नहीं दे दिया। कॉन्शियसली हमने उनको धन दिया, सारे सुख सुविधाओं के साधन दिए, वो ठीक है, अच्छी बात है। पर जो हम ऑफिस में करके आते हैं वो हम अपने वर्क प्लेस से अपने घर पे ले आते हैं। और घर से हम वो, और हमारा वो सवाल भी पूछा था किसी ने आप में से एक दिन, कि क्या हम अपने उस और अपने प्रॉब्लम को घर से बाहर रख के आ सकते हैं? तो उसका आंसर नहीं था, नहीं रख के आ सकते, क्योंकि वो हमारे ऑरा में है। बच्चों ने अभी तो जीवन शुरू ही नहीं करा है, उससे पहले ही उनको औरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उनको इरिटेशन है, उनको एंगर है, वो किसी के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, किसी के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज करना है, कंपेयर करना है। ये सब कैसे पहुंचता है उन तक? हम ही निमित्त बन गए ना। आज हमें रोक के अपने आप को करेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर अभी यहाँ नहीं करा तो उन बच्चों को हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है छोटे को, छोटे 5 साल से पहले जो भी बच्चे के अंदर संस्कार लिख रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ये बच्चा, आज हमारी सोच है, जैसे ही नेगेटिव सोच चल रही है, किस किस के बारे में, अपने बारे में, औरों के बारे में, कोई भी हो सकता है रिलेशन, प्रकृति के बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, उसी समय शिफ्ट करो अपने आप को, क्योंकि अभी वो बच्चा है, वो सोच, उसको ठीक कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर पास में एक सोसाइटी है, तो अक्सर जब वॉक पे जाता तो मिलते हैं, पेरेंट्स भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं। तो कह रहे थे कि भैया ये 3 साल का हो गया है, उनका बेटा है, और बहुत ज्यादा नेल बाइटिंग करता है। वो खुद भी परेशान, खुद भी मुझे कहता है कि मुझसे नहीं छूट रही है आदत, मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी नेल्स तो खा ही लिए, पोर्स भी सारे हो गए हैं ऐसे, कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो मैं खुद भी नेल बाइटिंग किया करता था। मुझे पता चला था कि कुछ समय पहले कि कोई ऐसी नेल पॉलिश आती है जिससे मतलब रोका जा सकता है, क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है। तब मेरा टाइम तो निकल गया, संस्कार परिवर्तन कर लिया। तो उसको मैंने बोला शायद ये आपको हेल्प कर सकता है, बाकी मेडिटेशन भी करिए और ये भी हेल्प करेगा जरूर आपको। तो उन्होंने मेडिकल स्टोर से वो लाकर लगाया है उसको। अभी 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले फिर से मिलना हुआ। तो कहते अब मेरे को नहीं होता है कि मैं नाखून जो नेल बाइटिंग करूँ। और उसकी माँ बोल रही थी कि काश 2 साल पहले मुझे ये मिल जाती। आज वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको कितनी डिफिकल्टी हुई, और 2 साल बच जाते हैं उसके, सेहत भी ठीक रहती है उसकी। तो आज हम, अगर आज भी हम अपने शरीर की एज को ना देखें, संकल्पों की बातें हैं ये सारी, हम शरीर को ना देखें कि आज हमारी एज जो है 40 हो गई या 70 हो गई, 80 हो गई, नहीं, आज से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं सोचे हम आगे निकल आए, ये सोचें कि हम आज से ही कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम कैसा कोई लेना देना नहीं, ऐसे रहम जैसे वो माँ अपने बच्चे के ऊपर कर रही थी कि काश 2 साल पहले पता चल जाता था ये नेल पॉलिश का। तो आज अपने ऊपर रहम करना है, काश हमें 50 साल पहले ये इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो अभी भी सोचता हूँ कि हम भगवान से बहुत लेट मिले हैं, बहुत लेट मिले हैं, क्योंकि इतना सफर कर लिया हमने अपनी आदतों की वजह से। तो क्यों नहीं आज हम, जो भी हो रहा है अंदर, जो भी चल रहा है, उसी समय रोक कर उसको शिफ्ट करते जाएं, स्टॉप नहीं होगा। उसके लिए एक अच्छा थॉट जनरेट करें। उस समय हो सकता है तो कॉपी पेन का सहारा लें कि क्यों चल रहा है मेरे अंदर, क्या वजह है इसको चलने की, क्यों चल रहा है, क्यों मैं गलत सोच रहा हूँ, उसके लिए क्या आवश्यकता है। वो मेरे मेरे एनर्जी फील्ड का वो पार्ट बनता जा रहा है। महाबोधि कहते हैं खुद के ऊपर रहम करिए, खुद के ऊपर रहम करेंगे तो इजी हो जाएंगे, छूट जाएंगे।
कभी कभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रिटिसिज्म की, अभी कल की ही बात बताता हूँ आपको। हम लोग कहीं जा रहे थे, हाँ, तो रास्ते में कहीं पर होता है ना ट्रैफिक, तो ट्रैफिक जैम हो गया। अभी जो मेरे बगल में बैठे थे चला रहे थे कार, तो हम तो रुक गए, रुकना था क्योंकि कार रुक गई, हम भी रुक गए। ये कंटिन्यू चलता है। कुछ हुआ होगा, पैसों की कोई बात हुई होगी, बस वाला है ना, पैसे ज्यादा बहुत देर, 2 मिनट 3 मिनट में कहा आप ये क्यों सोच रहे हैं पर, वो क्या हो रहा है सामने सीन में क्यों सोच रहे हैं। अच्छा देखो, ट्रक वाले से भी लड़ाई हो गई इसकी। ये ट्रक वाले होते ही ऐसे हैं, पीछे से हॉर्न बज रहा है, सीन को उस तरह ध्यान से समझना कहाँ हमारा मन चल रहा होता है। पीछे से हॉर्न बज रहा था बहुत तेज, हॉर्न बजे जा रहा है, जा जा चले जा चले जा, ऊपर से चले जा। हम अपनी कार में बैठे हैं, शीशे बंद हैं, गर्मी की वजह से एसी चल रहा है, हमारी आवाज बाहर नहीं जा सकती है, बाहर ऑलरेडी इतना शोर है, अंदर कितना शोर है। हम किसको कह रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, कहने का कोई फायदा भी नहीं है। सीन जब तक वो चलना है वो चलना ही है। इसी को कहा जाता है कि हमें अब ऑटोमेटेड वे ऑफ लिविंग से शिफ्ट करना है अपने आप को कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग। फिर हाथ पकड़कर उसको ऐसे बोला, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जितनी देर लगनी ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मालूम है ना कि हाँ मालूम तो है, तो फिर क्यों सोच रहे हो ऐसा। यहाँ पे स्टॉप करिए, अपने आप को शिफ्ट करिए, दूसरे थॉट की तरफ शिफ्ट करिए। नया थॉट, नया थॉट, बहुत अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है वो परफेक्ट है। हम मेरे लिए आए, मेरी पेशेंस को चेक करने के लिए, और किसी के बारे में कोई नेगेटिव भी मतलब पैसे की कोई बात हुई होगी, यानी कि मनी कॉन्शियसनेस सामने आ गई, पीछे से हॉर्न बज रहा है जाओ ऊपर से चले जाओ, यानी कि क्रिटिसिज्म सामने आ गया। ये ट्रक वाले होते ही ऐसे क्रिटिसाइज कर दिया हमने, विद इन 3-4 मिनट या मैक्सिमम 5-7 मिनट हम रुके होंगे उस पूरे सीन में। 5-7 मिनट में हमने कंटिन्यू सारे संस्कार रिपीट कर दिए जो अभी हम रोज बात कर रहे हैं, पिछले 70 डेज हो गए ऑलमोस्ट। सब कुछ हो गया उसमें, क्रिटिसाइज करना, सब कुछ जो भी होता है, कंपैरिजन करना, सब हो, मात्र 5 मिनट में। तो हमें अवेयर होना है, रुकना है, रुकना है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या रीजन है। अब जैसे वही अंदर बैठे हुए, बाहर क्या चल रहा है, बाहर किसी उसको भी नहीं पता है, मतलब बाहर वाले को भी नहीं पता जिसके लिए हम इतना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम मुख से तो चुप हो जाते हैं, अंदर बोलते रहते हैं। कुछ भी हो सकता है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी ने कुछ ऐसे कहीं पर कुछ गलत करा, उसको हमने कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर हमने उसके लिए इतना गलत सोचा, इतना गलत सोचा, उसके बाद कितनी देर, वो 2-3 घंटे वो एंगर कंटिन्यू कहीं 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 दूसरी चीज में आता चले गया। अगर हमें कहीं लग भी रहा है हमें कुछ कहना है, तो जरूर यहाँ से कह देना, ये यहाँ नहीं चलाना है उसको, इसके ऊपर अटेंशन रखना, यहाँ नहीं चलाना, क्योंकि यहाँ जितना चलेगा फिर उसके बाद हो सकता है जाने अनजाने में हम उस संस्कार को पक्का कर दें। अब हमें संस्कारों तक पहुंचना नहीं है, हमें संकल्पों तक ही उसे पहुंच के उसको फिनिश कर देना है, ताकि फिर संस्कार को, वो जैसे वो 2 साल निकल गए नेल बाइटिंग, तो परेशान हो रही थी वो बहन की, काश 2 साल पहले पता चलता। फिर जब संस्कार बन जाएंगे, फिर हम बहुत परेशान होंगे उसको लेकर, वहीं पर ही पहले ही उसको शिफ्ट कर देना है हमें, ज्यादा आगे नहीं पहुंचाना। कई बार क्या होता है, एक भाई मुझे बता रहा था कि कंटिन्यू सोच चलती है, मजा आता है उसमें। ये कैसा मजा आता है आपको, कहता है कि मेरे को दुख लेने में मजा आता है। कहता है हाँ मजा आता है सोच करके। कैसे, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात को। अब बात सीन क्या है कि उनको, उनकी बहन ने कुछ कह दिया, कुछ भी कोई बात हुई फैमिली फंक्शन में, कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है चला रहे हैं, मतलब दो हो जाते हैं,
वो कुछ बोल रहे हैं, वहां से कुछ आ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, फिजिकल नहीं आ रहा, अंदर ये बात चल रही है, डायलॉग्स चल रहे हैं। हम कुछ कह रहे हैं, वो ये कहेंगे तो हम ये कहेंगे, ये कहेंगे तो बॉल का आदान प्रदान हो रहा है, हो रहा है। सामने कब आएंगे मालूम नहीं है अभी, कब मिलेंगे पता नहीं। पर कंटिन्यू ऐसा सोचते 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 हम ये क्यों कर रहे हैं, कहते हैं मजा आता है इसमें। मजा इसलिए आता है क्योंकि अभी हमें दूसरा वे ऑफ लिविंग हमने क्रिएट नहीं करा है, अवेयरनेस नहीं। तो आज हमें कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग, इसी को कहा जाता है स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग। हम मेडिटेशन कर लेते हैं, हम पढ़ाई भी पढ़ लेते हैं, क्लासेस भी सुन लेते हैं, पर हर पल अब से नया स्टेप लेना है, हर पल अटेंशन में रहना है, ताकि हमें टेंशन ना हो, इसीलिए अटेंशन में रहना है। इसी को कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफस्टाइल। हर पल ध्यान यहाँ पर अपनी तरफ, कि यहाँ मेरे अंदर क्या चल रहा है, किसी भी सीन को देखते हुए, हर पल। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं वॉक पे जा रहा था, तो एक जगह बैठा, वहां पर एक ऐसे पत्थर की बेंच टाइप बनी हुई थी, वहां पे 2 मिनट बैठा। मेरे साथ ही सिस्टर बैठी हुई थी, मतलब पहले से ही बैठी हुई थी, ज्यादा एज नहीं थी, 30-32 के आसपास। ऊपर से पत्ते गिर रहे, बोल रहे पत्ते गिरे जा रहे हैं, ये कोई तरीका है, और बहुत इरिटेट हो रही थी अपनी, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत देर तक ऐसे करती रही, मैं तो बैठा ही था बगल। 2 4 5 मिनट निकल गए। मैंने उनसे पूछा, कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है। कहते क्या अच्छा लग रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। मैंने, कितना अच्छा लग रहा है, देखो सीन को, देखो कितना सुंदर लग रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, कितनी सुंदर हवा है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो कुछ देर बाद बोले, 2 मिनट बाद, कि हाँ अच्छा तो लग रहा है। मैं कहा फिर अभी इतने परेशान क्यों थे, पत्ते ही तो है, उसको रोक सकते हो क्या? कि नहीं, रोक तो नहीं सकते, बैठना भी क्योंकि थक गए हैं, एक ही चीज जगह है, वहीं पर ही बैठना है, और दूसरी जगह अभी आसपास नहीं है। प्रकृति के लिए भी हम गलत संकल्प उत्पन्न कर रहे हैं। आज हमें अपने आप को ये बताना है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए कभी हम गलत नहीं सोचेंगे। गलत नहीं, हमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता कहाँ है, हमें पत्ते गिर रहे हैं तो उसको हटाना है, वो तो गिर रहे हैं, और कहाँ टिक कहाँ रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कहाँ टिक रहे हैं, और टिक भी गए तो क्या हो गया, 2 4 को उठा के रख देंगे, उसको एंजॉय तो करें, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। उस सीन को हमें, फिर वो सीन कब आने वाला है मालूम नहीं। फिर जब उनको थोड़ी 2 4 5 मिनट बाद, फिर मैंने पूछा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शिफ्ट कर देना है, अपने आप को तुरंत शिफ्ट कर देना है पॉजिटिव संकल्प पर। तो उनको वही थीम जो कुछ देर पहले अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ देर बाद अच्छा लगने लगा। वॉक भी करी मेरे साथ, उसके बाद फिर से हम बैठे, और फिर हम घर आए, वॉक कम करी, बैठे ज्यादा, बातें ज्यादा करी। पर क्या हुआ, एक वे ऑफ लिविंग आज हमें शिफ्ट करनी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहीं पर कुछ प्रसाद भेजा, वो खराब हो गया, वो व्यक्ति रिसीव करने नहीं पहुंच पाया, कुछ वजह हो सकती है। तो वो दीदी बहुत परेशान हो गई थी कि देखो, हम लेकर भी आए, आपने भेजा भी, पर वो लेने ही नहीं आए, ये कोई तरीका होता है? मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, कहते वो खराब हो गया। मैंने कहा वो उनके लिए था ही नहीं ना, वो तो अभी चींटियों के लिए था, कॉकरोच के लिए था, चूहे के लिए था, उनको भी तो चाहिए था ना प्रसाद। बिल्कुल यहाँ शांत। कहते हाँ ये तो मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा, क्योंकि उनके लिए नहीं था इसलिए वो नहीं पहुंच पाए, जिनके लिए था उनको मिल गया, तो अच्छा ही हो गया, इसमें क्या बुरा हुआ? कहते हाँ ये तो, हाँ ये तो ठीक है, मतलब बस एक एक थॉट को चेंज करना है, एक बस, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ बंद। कहते 2 दिन से मैं परेशान थी।
बस क्योंकि कई बारी हमें ये हमारा अभी जीवन जीने का तरीका बन गया, गलत सोचना। बहुत सारे लोगों को अगर हम मिलेंगे, उनसे पूछेंगे, उनको ये पता भी नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं। हमारे आसपास हैं, उनको पता भी नहीं है ये बात। जैसे कि कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई हर्ट है, कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है ये नेगेटिव वे ऑफ लिविंग है या नेगेटिव वे ऑफ सोचना है। पर जैसे अब हमारी क्या ड्यूटी है, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन हम सबकी क्या ड्यूटी है? पहले तो अपने आप को सेफ रखना ऐसी वाइब्रेशंस, क्योंकि हम भाग नहीं सकते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। कहाँ रहेंगे, कहाँ तक रहेंगे अकेले? एयरक्राफ्ट में जाएंगे तो अकेले बैठ सकते हैं क्या? नहीं। और आज तो मेजोरिटी की वाइब्रेशन कैसी है, हम अभी सुन तो रहे हैं, नेगेटिव है। तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, उस सोच का प्रभाव भी मेरे ऊपर ना पड़े, क्योंकि जाने अनजाने में जब हम ऐसी एनर्जी फील्ड में जाते हैं तो वो उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, जो भी कैब में जा रहे हैं, या कहीं इवेंट पे जाए गए हैं, कोई शादी में गए हैं, आसपास का वाइब्रेशन ही ऐसा है। क्रिटिसाइज करने का, कंपेयर करने का, गलत सोचने का वाइब्रेशन ही ऐसा है। वो हमारे ऊपर जरूर असर डाल सकता है। हमारी बुद्धि भी गलत चल सकती है। जब मंदिर में जाके हमें शांति महसूस हो सकती है, हमारा ही शांति का संस्कार एक्टिवेट हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे जाके हमारा क्रिटिसाइज करने का, हमारा गुस्सा करने का संस्कार भी एक्टिवेट हो सकता है। इसीलिए बड़ा ख्याल रखना है कि हमें उस प्रभाव में नहीं आ जाना। कई बारी हम किसी के साथ कोई सीन में है और वो व्यक्ति गुस्से वाला है, तो जाने अनजाने में हमारे अंदर भी गुस्सा आ जाता है। यहीं पर अपने आप को बहुत डिटैचमेंट की प्रैक्टिस से उस थॉट को कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि उसके अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो हमारे अंदर भी उस संकल्प को एग्रीवेट कर सकते हैं। इसीलिए आज से हमें अटेंशन रखना है। यहाँ पर वो चल रहा है जो थॉट, थॉट के लेवल पे ही उसको शिफ्ट कर देना है। उसको बड़ा बच्चा बनने नहीं देना है, अभी वो छोटा बच्चा है। जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ बोलना सिखाना आसान है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। अभी 1 महीने के आसपास पहले की बात है, एक भाई बहन का फोन आया। उनकी बेटी आज 20 साल की है और वो बहुत ज्यादा अपशब्द बोलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। कहते हैं आप इसकी काउंसलिंग करो। मैं कहा नहीं, सबसे पहले मुझे बताइए ये संस्कार आया कहाँ से। बहुत देर बात करने के बाद वो जो बहन है, वो भी क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल थी, वीडियो कॉल, उन्होंने गुस्से से बोला कि ये जो आदमी है, ये बचपन से उसके सामने गालियां दे रहा है। इसको मैंने इतनी बारी बोला, ऐसे यही लैंग्वेज थी, इसको मैंने इतनी बारी बोला, ये नेहा छोटी है, ये क्या सीख रही है, सोचो आप। कहते वो गाली मुझे देता था, मेरे माता पिता को देता था, अब वो बच्ची ने भी सीख ली। वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होता ही नहीं है हमारे घर में, नमस्ते होता ही नहीं है हमारे घर में, यही होता है। वो मुझे भी मम्मी नहीं बोला उसने पहले शुरू में, गलत तरीके से, जैसे वो उनको बुलाते थे। जैसे उनके हस्बैंड उनको बुलाते थे, बहुत गंदा एक शब्द है, वैसे बुलाते थे। उसने भी वही बुलाना शुरू कर दिया बच्चे ने। धीरे धीरे सारी गालियां भी देनी शुरू कर दी। अभी वो भी गाली देते ही हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि वो गाली देते हैं, पर इसका दिख रहा है कि मैं गाली दे रहा हूँ, ये गाली दे रही है। लड़कियों को नहीं देनी चाहिए। हम्म। लड़का और लड़की की यहाँ कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि आज हम अपने बच्चों को भले ही 2 मंजिल का मकान या 4 का दे रहे होंगे, बहुत अच्छी कार भी दे रहे होंगे, एफडी और सोना भी दे रहे होंगे, पर साथ में जाने अनजाने में हमने उनको और भी बहुत कुछ दे दिया। आज हम रुक के सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अब वो 20 साल की बच्ची है, आगे जाके शादी की बातें चलानी है। अब फिक्र हो रही है कि क्या करें। तो वो जो बहन वो कह रही थी, कहते मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बस जीवन काट रही हूँ। इस एक शब्द बोला, उसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस इंसान के साथ बस जीवन को काट रही हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं भी सुन रही हूँ, थक गई हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जाने, वो जाने, शादी जो करनी है, क्या करना है, क्या होना है, नहीं पता। कहते मैं तो बोल रही हूँ कुछ हो तो सकता नहीं, ऐसा ही कोई ढूंढो जो वो भी ये सारी गालियां, ये शब्द बोलता हो, तो मैच हो जाएगा। आगे आने वाली जनरेशन भी ऐसी ही होगी, सब अच्छे से गालियां देंगे और आपको दुआएं भी देंगे, क्योंकि आप कारण हो इस चीज का। आज हमें रुक कर सोचना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। और उसको यहीं से ही शिफ्ट कर, उसको आगे लेके नहीं जाए, यहीं से एक अच्छा पॉजिटिव थॉट जनरेट करेंगे, शिफ्ट करते चले जाएंगे। जेलेसी, क्रिटिसाइज करना, कॉपी करना, कंपेयर करना, ये सारे संस्कार, आलस्य के संस्कार, या जो भी अभी आपको पता है, एंगर के संस्कार, इरिटेट होने के संस्कार। बहुत जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। जैसे वो अभी ड्राइविंग की सीन में इरिटेट हो गए, किस लिए कि सामने से अम, सड़क ब्लॉक थी, या कोई एकदम से पास से आगे निकल गया। तो उस चीजों पे हमारा कंट्रोल तो नहीं हो सकता ना। अब जैसे वो पत्ते गिर रहे हैं, उस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एंजॉय कर रहे हैं हर सीन को। ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को दी गई। हम ना बुरी चीजें सीखेंगे, और हम निमित्त बनेंगे कि हमसे हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स कुछ अच्छा सीखें। जो उनको मिलना है, जो आपने बना दिया है घर या जो भी, वो तो उनका ही है, वो तो आप उनसे ले ही नहीं सकते हैं। वो तो उनका अधिकार है, आप कौन है देने वाले, वो तो उनको मिलना ही है। आप दे सकते हैं उनको अच्छे संस्कार, और उसके लिए आज हम अपना संस्कार परिवर्तन करें। जब हम अपना कर लेंगे, तो वो बच्चों को शक्ति मिलेगी कि जब ये इस उम्र में कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा हमें एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए अपना, चलते फिरते एक इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। आगे आने वाला समय इसी का ही है, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। जब हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे, जब हर एक आत्मा भारत में रहने वाली अपने आप को ठीक कर लेगी, ऑटोमेटिकली गुरु बन जाएंगे ना। बता सकेंगे उनको राइट वे ऑफ लिविंग, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। क्यों ना हम भारत को सहयोग करें, परमात्मा को सहयोग करें, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए। इसके लिए हम संस्कार परिवर्तन करें। हम्म। आज इसी सोच के साथ अपनी हर सोच को यहाँ चेक करेंगे, शिफ्ट करते चले जाएंगे, लेट होने नहीं देंगे आज से। ये अपने से प्रॉमिस करेंगे, हमारा ऑरा बन रहा है, और ऑरा को खराब करने नहीं देंगे। चले आज हम इतना ही देखते हैं, कल मिलते हैं, अपनी पढ़ाई को और आगे बनाते हैं। शांति। आज क्या लेके जा रहे हैं। ओम शांति भाई जी। शांति जी। आ, ये जो है, जो अभी बाबा ने सारी बातें बताई, ये बहुत अच्छी है। क्योंकि हमें कैसे पता ही नहीं चलता कि ये सारी चीजें अपने अंदर आ जाती है। हाँ, और हम क्योंकि हमारे अंदर भी उनके साथ रहते रहते आ गए ना, हमें खुद नहीं पता आ चलता। गई, पता नहीं चलता। और हम वो जो है क्रिएट करने लगते हैं। तो कभी बस इतना ही मैंने समझा कि कभी भी किसी को की कमी कमजोरी को देखकर उस पर कुछ कुछ भी सोचो नहीं, कुछ मन न चलाओ। नहीं, थोड़ा भी चला। हम्म। ऐसे नहीं हो सकता है, और तो फिर पहले, शिफ्ट करना पड़ेगा। जी, पहले भी ऐसा होता था ना। मन जो है, आदमी बाहर से तो शांत दिख रहा है, मतलब चुप है,
वो तो शक्ल दिखती है, पता चलता है कि अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन मुंह चुप है। अंदर से दोनों की कम्युनिकेशन होती रहती है। तो ये तो बहुत पहले होता था, पर बाबा ने सारी चीजें खत्म कर दी। ऐसा कुछ भी होता है तुरंत मैं किसी सोमवार में शिफ्ट हो जाती हूँ। कुछ भी कोई भी करके, ऐसा ही बाबा की कोई मुरली के टॉपिक आ गए, कुछ भी आ गया, बस तुरंत बाबा वहां मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। तो अब मैं इससे बचना सीख गई। जेलसी और ये सारी चीजें तो खत्म हो गई है। किसी बात को लेके मंथन करना, कोई ऐसे बोला, अब ये सब खत्म हो गया है। क्रोध भी काफी हद तक खत्म हो गया है। लेकिन आ, अब इसी में एक सवाल है कि एक व्यक्ति है जो हमेशा कुछ भी एक चीज सोच लेना, जैसे हम जब किसी से बातें कहते हैं ना, तो सामने वाला बताता भी है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। लेकिन जब हम अकेले ही सोचते हैं तो बस हमें उसी वे में बहते जाते हैं, और वो खूब जोर जोर से बोल बोल करके अपने में, जैसे अपने कमरे में उसी बात को कहना, सामने वाले से बातें करना। ये उनका एक कैरेक्टर है, ये बचपन से ही एक कैरेक्टर। जी। जैसे वो बच्चा अगर छोटा था, जब तो खेलता भी था, गेम खेलता था, चेस खेलता था, तो भी वो आगे बैठा, पीछे अपनी पारी खेला, फिर दूसरे साइड में बैठ करके फिर उसका भी खेला। जी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो कोई कोई रहने के लिए नहीं मिला, टच में अकेले रहना पड़ा। अब उसको हैबिट बन गई है, और खेलता था ईमानदारी से, ये भी बात है। हम्म। कभी गलत ढंग से लूडो भी खेला तो गलत ढंग से नहीं, सामने वाले को जिसको भी काल्पनिक बना लिया है तो हराया नहीं। अब वो चीज आ गई है कैरेक्टर में, अकेले अकेले सोचना, अब अकेले ही को सही मानना, और हम्म। सही मान के फिर उसी को मनवाने की भी कोशिश करना, नहीं यही सही। जी। तो इस पर क्या किया जाए, क्योंकि वो तो सही मान बैठा है ना सब कुछ। अच्छा, तो पहले तो ये समझना है कि हो सकता है कि वो आत्मा लास्ट बर्थ से ये संस्कार लेकर आई। हो जी। सकता है क्योंकि बचपन से आप बता रहे वैसा है। हाँ, ये इसमें कहीं से किसी का रोल नहीं है। इसमें किसी का रोल नहीं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जी। तो आज हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती करती जी। है। मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी देखता हूँ, हमारी वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम्म। से पहले हमें हमारी वाइब्रेशन से बहुत सारी जो ये नेगेटिविटी है इसको निकालने, वो तो हम डेली निकाल रहे हैं, है ना, जी। निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। हम्म। और उस आत्मा के लिए बैठ के हम योग करें, मेडिटेशन करें, भट्टी रखें। और फिर जो अगर हम निमित्त हैं कि अन्न हम बना रहे हैं, तो हम्म। अन्न में भी हम उस वाइब्रेशन को घोल के दे सकते हैं, जल में भी दे सकते हैं, उसके रूम को भी चार्ज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम सिर्फ इतना सा काम करें कि हम्म। एक ही सम्मान लें कि वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बस इतना सा सम्मान लेके हम हम्म। मेडिटेशन करें। अगले मे बी 90 डेज, मे बी वन वन 160 डेज, हो सकता है 365 डेज, सिर्फ एक सम्मान में टिक कर कि वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर करा हुआ। एक बच्चा है जो कभी भी ध्यान की तरफ आना नहीं चाहता था, जी। कभी नहीं जाना, 24 साल का, हम्म। नहीं, उसके लिए भट्टी बाबा ने कराई कि आप ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आज भागता बहुत है ज्ञान से, पर भागता नहीं, मतलब भागता है पर भागता नहीं, जी। मतलब भागते 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 अब ज्ञान की तरफ भागना शुरू कर दिया उसने। ज्ञान स्वरूप एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर, ज्ञान स्वरूप ये का क्या आत्मा मतलब, कैसे कैसे ज्ञान करना। स्वरूप है। जैसे मान लीजिए अभी करते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हाँ। हैं। जी। उनको सामने इमर्ज कर लीजिए अपने। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम्म। आप देख रहे हो सेंटर ऑफ फोरहेड पर आत्मा अपने आप जी। भी है। उस आत्मा जी। को भी इमर्ज करिए, सेंटर ऑफ फोरहेड पे देखिए। हम्म। बत्ती जल गई है, बत्ती जल गई मतलब एक पॉइंट चमक रहा है। हम्म। हम्म। और एक ही सम्मान दे रहे हैं, हे आत्मा, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप पवित्र हैं, परम पिता की संतान हैं। और अपने मन में आप ये संतान उसको दे दीजिए। हमें देना भी पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा, जी। है ना। कई बारी क्या होता है, मे बी हमारे घर में या कहीं पर भी जिसके लिए भी आप ये सीख रहे हैं, कई हम्म। बारी हम अपना रिश्ता उनसे तोड़ते नहीं, तोड़ना नहीं है मतलब लौकिक रिश्ता खत्म करना है। जी। बारी हम अपना रिश्ता उनसे तोड़ते नहीं है। तो इट मीन्स कि कहीं ना आत्मिक कहीं, स्वरूप में बैठे। हाँ, कहीं ना कहीं बीच में हम आ जाते हैं उनकी ग्रोथ होने के।
ना होने के निमित्त बन जाता। हम्म। जब हमने शिव बाबा की संतान उसको बना दिया, बाबा की तो सभी संतान है, हम जानते हैं बात। जब हमने प्रैक्टिकली ऑफर कर दिया, बाबा वो जाने, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, तो बाबा आपका सहारा लेकर फिर बाबा को जो करना है वो करेगा। आप नज़ारे देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर, घंटों के अंदर भी देख सकते हो। भाई जी, मैं ही गलत समझ रही हूँ या इसमें दो बातें हो रही हैं? जैसे अभी आपने बोला, मैं आत्मिक स्वरूप में बैठूं, उस व्यक्ति को इमर्ज करूं और उस आत्मा के फोरहेड पर देखते हुए किरणें दूं, और उसे जो है इस सम्मान लेकर के बैठूं कि वो सामने वाली आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और पवित्र सा। पवित्र आत्मा। जी, बस इतना ही करना है। बस। तो अभी आपने फिर लास्ट में बोला कि आप बाबा को सौंप दो। जैसे एक होता है तरीका, एक ये भी होता है कि मैं बाबा को सौंप दूं, बाबा ये आपका बच्चा है, ये भी ज्ञान स्वरूप है, और मैं साइलेंट में बैठ जाऊं। नहीं नहीं, उस, हाँ। हाँ बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बहुत गहराई वाली बात है। भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये आपका है, आप ही देखो। दैट हम्म। इज व्हाट भक्ति मार्ग, जहाँ पे हमें मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जी। है ना। हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया है, हमें सोचते हैं कि भगवान ही करेगा आके। पर हम्म। बाबा ने हमें बहुत क्लैरिटी दी है, डे वन से क्लैरिटी दी है कि बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला नहीं हूँ, हम्म। तुमको जो करना है खुद ही करना है। इसको समझते हैं कैसे? हमने यहाँ पर क्या किया कि बाबा, ये आपका बच्चा है, आप इसको मदद कीजिए मेरा इस्तेमाल करके। आई हाँ। एम योर जी इंस्ट्रूमेंट। जी जी जी, अब क्लियर हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज हूं मैं। हाँ तो जी। फिर आपके द्वारा बाबा क्या क्या कर्तव्य कराएगा, वो आप भी देखोगे, आपके लिए एक अनुभव हो जाएगा प्रैक्टिकल। जी जी। है ना, हो सकता है चलते फिरते एक ज्ञान का, आप कहोगे ये ज्ञान का पॉइंट मैंने भी कभी नहीं सुना है कभी आज तक, पर मेरे हम्म। ही मुंह से निकल रहा है और मेरे ही कान सुन रहे हैं, हम्म। और ये क्या हो रहा है। जी। और इतनी स्ट्रांगली तो मैं कभी भी उससे बात नहीं कर सकती थी, आज मैं कैसे कर रही हूँ। आप हम्म। आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में इतने अनुभव कर सकते हो दीदी बाबा के, कि आपको हम्म। मैं आप करोगे तो ही पता चलेगा। करो, प्रैक्टिकल करो इसको। नहीं, अभी आपने जो बोला कि आने वाले 30 डेज में जो बात कर रहे हैं, इसी इसी टॉपिक पर आप बोल रहे हैं, या अभी बाबा कोई नया चमत्कार दिखाने वाले हैं? ये मुझे नहीं पता, मैंने क्यों, इंस्ट्रूमेंट हो ना मैं भी तो, आ, मुझे नहीं पता। ओ मीठा बाबा, हम्म। तो क्या नेक्स्ट क्या बोल जाते में हैं। आप बहुत सारी चीजें देख सकते हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात बोल दिया। हैं। तो अभी पहले तो अपने आप को सरेंडर, बुद्धि को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड है हम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज हैं। जी। ये चीज अपने को बहुत पक्का करना है कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड है। और पहले ये भी चीज पक्का करना है कि हम उस आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। हम तो क्योंकि अगर आत्मिक कहीं ना स्वरूप में कहीं गए ना। हमारा कल्याण छुपा होगा तो नहीं होने वाला है। जी। मतलब हम कई बार होता है ना कि अरे ये बच्चे कुछ बन जाएं तो हमारा जीवन हो जाएगा, तो मतलब ये हम बॉडी कॉन्शियसनेस में। हम्म। बाबा ने कुछ समय पहले की बात है, बहुत सारी चीजें याद नहीं पर ये चीज मेरे को ध्यान में आती है, 2022-21 की बात है कि बच्चे, आपको बाबा यहाँ लाया है। आप अपने लिए लाए गए हैं, यानी कि मेरे लिए लाए गए हैं, और जो भी आपसे मिलेंगे आप उनके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपने लिए चेंज मत करना सोचना। वो दिन और ये दिन कभी मैं नहीं सोचता कि वो हमारे लिए चेंज हो, कभी भी नहीं। कभी भी। मेरे लिए जी, भी आवाज करिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं उससे। भाई जी, आवाज आपकी चली गई थी। हाँ यहाँ बच्चे के लिखा आगे है। क्या बोले, सब हाँ गायब हो गए। हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ, यहाँ लिखा है इंटरनेट कनेक्शन लूज है। हुआ हाँ। ये कि जब हम यहाँ पर आए तो 2021 की बात है। जी। बाबा बोलते बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना कि आप मेरे द्वारा लाए गए हो, हम्म। और आप मेरे इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज हो। बस हम्म। एक जैसे बोलते हैं ना, डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जी। ये तो आपको करना है, और क्या नहीं करना है इसका ध्यान रखना है कि हम्म। आपको किसी भी आत्मा को अपने लिए परिवर्तन करने की सोचना नहीं। जैसे मानो कि मैं, मेरा एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग है, जी। सबके अलग अलग संस्कार होते हैं ना। हम्म। मानो मुझे दाल खाना, एक हम्म। पर्टिकुलर तरीके की दाल अच्छी लगती है, हम्म।
और उस आत्मा को पर्टिकुलर तरीके की, उसको दूसरी तरीके की बनानी आती है, उसको वो जी। अच्छी लगती है क्योंकि उनकी फैमिली का वो संस्कार है। हाँ। तो फिर ये आप मत कहना कभी भी कि ये दाल बिल्कुल खराब है, इसको हम्म। मेरे हिसाब की दाल बनानी चाहिए, ये रॉन्ग है। जी। ये रॉन्ग है। राइट क्या है कि दाल प्योर होनी चाहिए, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, ये राइट है। पर वो हम्म। आत्मा अपनी तरीके से बनाए, क्योंकि वही उसकी ओरिजिनलिटी है। तो शुभ हम्म। भावना की वो पवित्रता में आए, बिना जी। बिना अनियन गार्लिक के बनाए, ये आपकी शुभ भावना है। पर वो जो बना रही है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये दाल का एग्जाम्पल मुझे नहीं पता क्यों आया, पर अब ऐसे हमें हर चीज में सोचना है कि कहीं हमारे लिए तो हम नहीं सोच रहे हैं। हम्म। मानो मुझे पसंद नहीं है गंदगी, है ना, हम्म। मुझे नहीं पसंद है, कहीं ये हम्म। हमारे लिए तो नहीं सोच रहे कि ये आत्मा गंदी रहती है। बिल्कुल गलत है सोच। अगर हमें लग रहा है तो हम उसकी उन्नति के लिए, आत्मिक स्थिति के लिए, पहले खुद हम आत्मिक स्थिति में आएंगे। हम उसको जज नहीं करेंगे, और जहां उसका कल्याण छिपा हुआ है तो हम ये कहेंगे। उसके लिए हम क्या चेकिंग रखेंगे कि कहीं उसके गंदे रहने से मुझे तो इरिटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है वो तो उसका संस्कार है। अगर मुझे पर्सनली उसकी गंदगी से इरिटेशन हो रही है, यानी कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ये काम नहीं हो सकता है कभी भी। हम उसके लिए शुभ भावना रख ही नहीं रहे हैं। हमें वो आत्मा पसंद, हम कभी कभी तो उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा सकते हैं कि क्यों ये मेरे जीवन में है, ये व्यक्ति। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो पहले मुझे मेरी फीलिंग से अपने आप को डिटैच करना है, तब हम बाबा की फीलिंग को अपने अंदर इमर्ज कर सकेंगे, और उस आत्मा को हमारे सकाश से, बाबा के सकाश से जरूर विद इन फ्यू डेज देखेंगे कि फर्क पड़ेगा। और ये मेरा अनुभव अनुभव जी। है, प्रैक्टिकल है। हम यही करते हैं और कुछ करते हैं, ऑक्यूपेशन ही यही है, बाबा का ऑक्यूपेशन हमारा। हाँ जी। जी। ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया भाई जी। हम्म, जानने को तो हम लोग जानते ही हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। एक चीज, एक सवाल और आ गया हम्म, कि अगर किसी ने, जैसे एक पति पत्नी के बीच का सवाल है कि वो बहुत परेशान रहती थी, और कुछ कर्म ही ऐसे थे, पीना, और पी करके पूरे हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगातार पीना, जैसे आप पानी पी रहे हैं, कुछ और पीना ही नहीं। और उसके बाद बिहेव कैसा होगा ये भी समझ लीजिए। घर में पैसे भी नहीं है, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि अब दिल भर गया है इनसे, तो अब तो नहीं रहे। हम्म, तो अब उनको क्या, उनको तो फिर लास्ट वाला सीन था जो वो पीने के बाद वो हिल डुल पाते नहीं, शरीर में जान नहीं, फिर बुलाते थे कभी पानी चाहिए, उल्टियां होती थी, पानी चाहिए। तो कोई कितना तक दे, बीमार को तो लोग अटेंड कर भी लेते हैं। हम्म, लास्ट सीन यही हुआ कि भोर का टाइम है, और वो बार बार बोल रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, और वो नहीं गई। इनका तो यही काम है। और फिर जब वो सुबह जाती है तो देखती है कि वो चले गए। हम्म, हम्म। तो तो अब उसका उनके तो मन में, गिल्ट है अंदर से। जी, हाँ, थोड़ा गिल्ट है। तो थोड़ा नहीं, बहुत ऐसे में क्या लगे। करना चाहिए? हम्म। हाँ, पहली बात तो एक पॉइंट और है। वो जो जो उन्होंने थॉट क्रिएट किया, हम्म, अब उस आत्मा के साथ थोड़ा सा उसको सामने लेके देखिए कि उस परिस्थिति में कैसे अच्छा सोचा जा सकता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल ये सीन क्लियर है मुझे, क्लियर जी। नहीं आ रहा है। पहले तो हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे जाना होगा। जी। सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम किसी भी आत्मा के लिए ना तो जन्म ना मृत्यु, दोनों ही हम डिसाइड नहीं कर सकते। जी। शरीर छोड़ना भी और जन्म लेना भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम्म। पहला पॉइंट, ये हर आत्मा सबकॉन्शियसली समझती है, जी। जानती है पर मानती नहीं। उसके ऊपर हम्म। थोड़ा सा पुरुषार्थ करें। दूसरी बात, ये तो बिल्कुल गलत है ही कि हम वो मांग रहे थे, हम नहीं जा पाए क्योंकि हम अपने आप को उस फीलिंग से डिटैच नहीं कर। हम्म। बाबा ने एक बात, कुछ दिन पहले की बात है कि वही बच्चे की जो बात कर रहे थे, 24 साल का बच्चा है, उसके साथ पिछले 1 साल में मेरा रहना बहुत हुआ। तो उसकी कुछ नीड है, खाने पीने से रिलेटेड या हम्म। कुछ भी चीज।
बाबा हमेशा एक बात मुझे बोलते थे, बच्चे जब तक वो मांग रहा है ना, हम्म। आप मना नहीं करेंगे उसको। जब तक वो मांग, बाबा वो ठीक तो नहीं है। जब तक वो मांग रहा है तब तक आप मना नहीं करेंगे उसको। पर हाँ, हम्म। आप समझाएंगे जरूर, रोकेंगे नहीं। हम्म। डिसीजन उसका ही होना चाहिए। जिस दिन वो अपने आप अपना डिसीजन ले लेगा ना, उस दिन आपको उसको रोकना नहीं। हाँ, वो रुक अपने आप जाएगा। को खुद ही रोक लेगा, ब्रेक लगा लेगा। वही स्वीकारना जरूरी है ना, यानी अगर खुद वो से जैसा स्वीकारे। है उसको जी। वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी पहले अब वो तो मानो वो व्यक्ति तो चले गए, वो आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। पर अब हमें भी इससे सीख लेनी है कि वो उस आत्मा के अपने कर्म अनुसार उसको वो चीजें खींचेंगी ही। हम्म। चाहे वो दारू हो, सिगरेट हो। हम्म। क्योंकि जहां से हमें खरीदना है, लेट सपोज कि मैं ही हूँ सिगरेट बेचने वाला, तो उनको मेरे पास आना ही पड़ेगा, जी। मेरे से लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा और उनका एक हिसाब किताब है। धन हम्म। का, तन का सब हिसाब किताब है। अब हम हम्म। सब आत्माएं क्योंकि ज्ञान में हैं, तो हमारे हिसाब किताब घर पे बैठ के जूम हम्म। पर हम क्लियर कर सकते हैं। जी। पर इन आत्माओं को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं, ये तो इनकी भोगना है। हम्म। तो पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ पर, कि हर आत्मा का अपना हिसाब किताब चुप तो होना है। अब वो बच्चा कहीं बाहर है जिसको घूमने जाना था, उसको बहुत शौक है घूमने जाने में, बहुत ज्यादा। कहीं एक दो बार जी। तो मुझे क्या करना है आपको, क्यों जाना है, नहीं जाना चाहिए आपको। फिर आप, हम्म। बच्चे आपने क्यों बोला ऐसे कि आपको नहीं हाँ। जाना? आप सिर्फ कह सकते हो, दोनों पॉइंट पे समझा सकते हो कि ये फायदे हैं, ये नुकसान है, फिर चॉइस आपकी है अपनी। हम्म। तो उसको बोला कि क्यों आप इतने दिन के लिए जा रहे हो, कहीं गया था अभी घूमने के लिए, क्यों, क्या आवश्यकता है इतने दिन जाने की? नहीं मुझे जाना है, आप कौन हो बोलने वाले? तो ठीक है जी, सुन लिया, चले गया, खाली कह दिया। तब तो बाबा ने बोला कि नहीं आप कह सकते हैं। अब वो 20 या 22 दिन बाद लौट कर आया। हम्म। फिर आके बोला कि हाँ मेरा इतना समय नष्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर बाबा ने उसी समय बोला, अब आपको ये नहीं बोलना है कि पहले आपको कहा था, बिल्कुल भी नहीं कहना है उसको। तो हम्म। शिफ्ट कर लिया। फिर बोला आपने तो कहा था, पर मैंने माना, कोई बात नहीं, अब हो गया ना, आगे से देंगे। हम्म। बस सिंपल। तो पहले हमें उस फीलिंग से अपने आप को निकालना पड़ेगा उसी हम्म। समय। और उसके बाद जब तक उस आत्मा तक हम हमारा मेरा उसका हिसाब किताब है ना, उसको मुझे पानी देना ही है अंत तक। जी। दारू नहीं दे सकते बस, खाना हम्म। पानी देने की अगर मेरी जिम्मेवारी है, पहले ये हमारा चॉइस। कई बार हम गुस्से में दे सकते हैं कि ये लो पियो, हम्म। नहीं, हम निमित्त ना बने कोई भी गलत चीज ऑफर करने की। ये जी। हमें अपनी संभाल रखनी है। अगर हमें मालूम है वो गलत है, तो हमें नहीं देना। तो अभी तो आपने बोला कि बाबा ने कहा कि उससे मना नहीं कर सकते, जब तक वो मांगेगा उसे देते रहो। सामने पीने दारू वाला तो दे सकते ना, पानी तो अच्छा। दे सकते हैं। अच्छा। अच्छा। दारू तो वो जाएगा ही लेने, क्योंकि उसका हिसाब किताब है। पर जब मुझे समझ में आ जाए तो मैं अपना हिसाब किताब नहीं क्रिएट करूंगा ना उसके लिए। जी। जी। मैं उसको प्यार से बोलूंगा कि मैं आपको ये नहीं दे सकता हूँ, जी। क्योंकि मुझे पहले अकल नहीं थी, अब समझ आ गई है। हम्म। ये मैं नहीं दे सकता। हम्म। पर जो आप और चीजें मुझसे चाहते हैं वो मुझे करनी ही है। हम्म। ये हम्म। मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। जी। बहुत सारे, अब तो वो जीवन में मेरे सीन नहीं आया है। बचपन हम्म। से जैसे हॉस्टल में गए, इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, तो फ्रेंड सर्कल तो अभी आपको मालूम है सारे ही, ज्यादातर मेजोरिटी ड्रिंक करने वाले, और हम्म। में होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जी। हॉस्टल में, आप बच थोड़ी सकते हैं इन चीजों से। तो हाँ। कोई भी अगर पार्टी देनी है, तो आजकल दुनिया की पार्टी क्या होती है? सिगरेट पियो, दारू पियो और मुर्गा खाओ। ये हम्म। पार्टी कहते हैं। अब वो कैसी बस। पार्टी जाने, वही जाने वो लोग। तो पार्टी जब हमारी पार्टी होती थी, तो उसमें तो वेजिटेरियन चीजें होती थी, मिठाई होती थी, या फिर काजू पिस्ते होते थे। अब हम्म। उनको वो पार्टी समझ में नहीं आती थी कि घास फूस हम्म। खिला दिया आपने। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैं उनको एक ही बात बोलता था कि मैं आपको ऐसी पार्टी नहीं दे सकता, हाँ। मैं नहीं दे सकता। और कहते आप हमें धन दे दो हम करने का, वो भी नहीं दे सकता हूँ। मैं हम्म। आपको 10 पैसे भी नहीं दूंगा, ऑल दो अभी आते नहीं, पर मैं दे नहीं सकता। हम्म।
और इस वाली पार्टी के लिए मैं आपको 50,000, एनी टाइम पैसे होते थे हमेशा मेरे पास, कभी भी हम्म ऐसा दिन नहीं आया, क्योंकि बस मिलते बहुत थे, शुरू से ही बहुत पैसे मिलते थे, हम्म गुल्लक में हमेशा ही पैसे रहते थे। तो एनी टाइम 50,000 तुमको दे सकता हूँ इस चीज के लिए। इस चीज के लिए मैं 50 पैसे नहीं, 10 पैसे भी नहीं दे सकता, नहीं मतलब नहीं, हम्म चाहे फ्रेंड हो या ना। तो हम्म क्लैरिटी ऑफ थॉट अंदर शुरू से बचपन से ही थी, जी। ये नहीं करना, शुरू से। तो ये हम आज अपने अंदर संस्कार बनाएं कि हमें ये करना है, हमारा वे ऑफ लिविंग लाइफ का, हमारे खुद के प्रिंसिपल्स, जो हम्म किसी के लिए भी कभी चेंज नहीं हो सकते, चाहे वो कोई हो, चाहे कितना ही फेवरेट व्यक्ति क्यों ना आ जाए सामने। जी। मैं तो कहता हूँ बाबा भी आके मांगेंगे ना, तो भी मैं मना करूंगा, मैं आपको ये नहीं दे सकता, हम्म क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल है, भले आप भगवान हो, जी। मैटर नहीं करता मुझे कि तुम कौन हो, ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है। और तुम्हारे प्रभाव में आकर, तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में मैं तुमको ये गलत चीज ऑफर नहीं कर जी। सकता। हाँ, मैं तुमको बता सकता हूँ ये गलत है, ये तुमको हम्म नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम्हारी अपनी ही चॉइस, हाँ जी। उस भाई जी। उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। कह रही हूँ कि किसी को ज्ञान तो नहीं, पहले जो ज्ञान में नहीं है हम्म, और उसके खान पान अगर गलत रहे हों, हम्म। ज्ञान में आ गया तब तो सब कुछ छूट गया, तो उस पीरियड का क्या होगा? वापस से रिपीट होगा दीदी वो पीरियड वापस से। और हमारी बैलेंस शीट है वहां पे, जी। नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर हमें पॉजिटिव। पता चल गया कि नेगेटिव हमसे हो चुका है, तो जी। हम पॉजिटिव वाले कर्मा को बढ़ाते चले जाएं। दोनों का ही मिलने वाला है हमें, नेगेटिव का जी। भी मिलेगा, पॉजिटिव का भी मिलेगा। जी। तो क्यों नहीं हम पॉजिटिव इतना ज्यादा बढ़ा दें हम्म कॉन्शियसली, हम्म। तो नेगेटिव थोड़ा बहुत चलो ठीक है कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। वो तो नहीं, अगर सपोज करिए कि मान लीजिए 1 महीने का पीरियड हम लेते हैं, 1 महीने में 10 दिन तक उसके खान पान गलत रहे हैं ठीक और 20 दिन बहुत अच्छा है, मतलब हमेशा के लिए छूट गया, कुछ भी नहीं है, है। तो वो लाइफ में फिर 10 दिन आएगा अगली जर्नी में, वैसे ही आएगा। हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वो जो है, इसका मुझे हिसाब किताब चुकाना होगा या फिर मैं उसको चुका सकती हूँ योग से? योग से चुका सकते हो कुछ हद तक, पर 50% तो भोगना हमें भोगना। फिफ्टी भोगना। परसेंट हम उसके लिए शुभ भावना रखकर, अच्छे कर्म करके, शुभ भावनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं फिर दूसरी लाइफ साइकिल में उसके साथ। परंतु फिर भी 50% हमें भोगना जरूर हम्म है। पर हम अगर आज अच्छे कर्म करते चले जाएं, तो बाकी तरफ से हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे क्या हुआ, एक बहन की बात बताता हूँ। अब हम्म उसके माता पिता भी उसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, उसकी सुंदर सुंदर बहुत है। अब ना हम्म माँ सुंदर है ना पिता सुंदर है, अब देखो बहुत ही अलग, यही तो है ना, आत्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब जी। फोन आता है कि मैं सुंदर हूं, तो मैं कहा अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है। अब हम्म उसके खुद के माता पिता भी उससे चिढ़ते हैं कि वो सुन, लो। मैंने कहा ये तो समझ ही नहीं आया, ये माता पिता हैं, चलो ठीक है अब समझा, क्योंकि अंतिम समय है, मैंने डाइजेस्ट करी इस बात को। हाँ। शादी हुई तो उसके हस्बैंड भी मतलब उसके ऊपर शक कर देंगे, तुम्हारे तो अनेक रिश्ते हो जाएंगे, तुम बहुत सुंदर हो। अब हाँ। बेटा हुआ, बेटा जो आज 18 साल का हो गया, वो भी कहती कि तू तो मेरी बहन ही लगती है, तेरे तो। हम्म कहते मैं क्या सारी उम्र मुझे हम्म यही मिलने वाला है क्या, मैंने ऐसे क्या कर्म कर। हम्म अब इसको समझते हैं जरा। हम्म। एक होता है कि मानो सारे रिश्ते अच्छे हैं, कोई एक जन बोल रहा है, जी। तो हम चला लेंगे ना लाइफ को। हम्म अब यहाँ उल्टा देखो, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको सही बोल रहा है। हम्म अब इसको यहाँ मत समझ जाओ, मानो एक रिश्ते, एक आत्मा के साथ हमारे गलत कर्म हो गए, पर अगर हम्म हमें आज समझ आ जाए, तो क्यों नहीं हम आने वाले जीवन में हमें 5 लाख लोगों के लिए इतने अच्छे कर्म करें कि पूरा 5,000 साल का ड्रामा में कोई एक को तो हम जेल लेंगे, बाकी तो अच्छे रहे ना। हम्म बस ये मेरी कैलकुलेशन मैंने जीवन में जब करी, जब बाबा ने कर्मा का चैप्टर पढ़ाया 2012 में, जी। बस उस दिन से ये कैलकुलेशन रखी थी, और आज भी यही कैलकुलेशन जारी है। इसीलिए चलते फिरते भी कोई एक भी मुझे मिल जाए, जो पत्ते वाला सीन, कोई कुछ गलत कर भी रहा हो, तो मैं हम्म जरूर बिना बताए उस सीन को क्रॉस नहीं करूंगा। जी।
क्योंकि सब कॉन्शियसली, भले ही वो आत्मा कॉन्शियसली मुझे गलत कह सकती है, पर सब कॉन्शियसली में मेरे कर्मों के हिसाब किताब में मैंने पॉजिटिव ट्रांजैक्शन कर दिया है। ये मैंने अपनी महसूसता शक्ति को भी बढ़ा लिया और अच्छे हम्म। कर्म को भी बढ़ा लिया। उसको जो सोचना है वो उसका नजरिया, हम्म। मेरा नहीं। ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। जी। ये एजेंडा काफी जो पीछे बाबा तो बाबा ने कुछ सारी कर चीजें सकते। छोड़ा दी भाई जी, काफी हद तक सब खत्म हो चला है। ये आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है ना दीदी, इसीलिए आपको जी। सेपरेट किया गया। जी भाई जी। घर भी एक ऐसी जगह मिला जहाँ पे और अभी आबादी नहीं है। अभी हाँ आप जी। ये मत सोचना कि आप अभी पहुंचोगे नहीं वहां। अब आपको जिस दिन आप तैयार हो जाओगे ना, बाबा जी। उठा के आपको वहां रखेगा जहाँ पे हजारों लोग होंगे, क्योंकि उनको जी। हिम्मत चाहिए। जी। 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 है ना? बाबा की तो ये बाबा अभी की अब तो वो जो 14 साल का वनवास है ना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये जी। हमारी तपस्याओं के लिए, आप समझ लीजिए आप वहां बैठे हैं जहाँ पे अभी हैं। जी। ये वनवास का अर्थ क्या था? कोई था ही नहीं। हम्म। है ना? तो आप एक अकेली अकेली जगह पर, अभी आपका जो घर बनाया गया ड्रामा प्लान अनुसार, आप इसीलिए वहां अकेले बैठे। अभी कोई घर में बच्चे भी बड़े हो गए हैं, जो एक जी। की जिम्मेवारी वो भी कंप्लीट हो गई है। हाँ जी। भैया भी अपना जो, भाई सुबह उठ के जो काम करना कुछ करना, वो भी ऐसी चीज नहीं रही कि सुबह सुबह उठ के आपको उनको प्रिपेयर करके देना है लंच ब्रेकफास्ट। हाँ जी। हाँ जी। आपके पास टाइम बहुत हो गया है। हम्म। ये आप समझ लो, ये गॉडली गिफ्ट मिला है आपको कि आप अपनी प्रिपरेशंस कर सको। जी। जिस दिन आप आत्मा प्रिपेयर हो जाओगे, इंस्ट्रूमेंट स्ट्रांग हो जाओगे, है ना, इसलिए पेपर भी बहुत आने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे आसपास के पेपर ही आएंगे ना, हमें जी। जी। स्ट्रांग करने के लिए आएंगे। जब हम उनके ऊपर ही फॉर्मूले यूज करेंगे, हम्म। आध्यात्मिक शक्तियों को यूज करेंगे, हम देखेंगे परिवर्तन आ रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज हूँ कि नहीं हूँ। सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत होती है। जी। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस, वो घर पे हम्म। ही होनी है पहले। तो जब हम्म। वहां आप तैयार होके बाहर निकल आए, बाबा आपको उठाएगा, आप तो समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या। भैया पहले बोलेंगे नहीं घर नहीं छोड़ना घर, वो खुद ही जाके घर बेच कर आएंगे और आप ऐसी जगह पहुंचोगे हम्म। जहां पर आपको डेली के 100 मिलेंगे। फिर हाँ। फिर वहां से भी उठाएगा वो, आपकी सीन नहीं है, आप और स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट बनोगे। तो फिर वो आपको उठाएगा, फिर ऐसी जगह लेकर आएगा जहाँ पे डेली हम्म। सर मिलेंगे। जी। बाबा बोला तो है ना। हमारा काम नहीं है वो। हाँ। है ना? और अपने आप होगा। जो अभी तक मना कर रहे हैं ना, वो करके देंगे, वो काम टिकट भी खुद ही बुक करके देंगे। ये मेरा जी। अनुभव है प्रैक्टिकल। जी। सब कुछ खुद होता है वो, हमें अपने आप को तैयार करना होता है बस। जी। जी। है ना? तो आप वहां पर हैं बलिहारी समय की, कि आपको अकेले रह के अपने ऊपर काम करने का मौका मिले। हम्म। भाई जी आज का समय बड़ा क्रॉस हो गया है, आपको दूसरी रिकॉर्डिंग करनी होगी। कोई बात नहीं। आज का अच्छा। समय में ड्रामा में यही होना था, इसीलिए। यही हो। एक चीज और बताएं आपको। हाँ जी बताइए। कल कल मैं सो के 2 बजे उठी। हम्म, तो क्या हुआ कि रात की बात है, हम्म, बाबा ने ऐसी जगह, और मैं मच्छरदानी लगा के सोती हूँ, अकेली होती हूँ, मच्छरदानी लगा के सोती हूँ। हम्म, और जो बेड है वो डबल बेड है। तो डबल बेड बताने का एसेंस है कि बड़ी एरिया हो गई ना। और उस बड़ी एरिया में बाबा मुझसे मतलब 2 स्टार बिल्कुल छोटे से और खूब लंबी लंबी उसमें क्या किरणें निकली हैं। और 2 सफेद स्टार बिल्कुल मेरे सामने, ऐसे मच्छरदानी के कोने में ऊपर साइड में ऐसे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे आंख खुलती और मैं बिल्कुल क्लियर देख रही थी। इतना सुंदर लगा कि कभी कभी जो है वो बैठ के इमेज करो तो भी नहीं हो पाता। नहीं होता वो, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है वो, साक्षात्कार इसी को ही कहा जाता है। हाँ वो इतना हम सुंदर। इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं, उसको हाँ रिक्रिएट भाई करने जी, की कोशिश करोगे वो होगा नहीं। नहीं होगा नहीं होगा, वही तो मैं कभी कहती हूँ ना कि भाई लगता है मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। हम्म। अब इस छोटा सा स्टार को मैं नहीं कभी इमेज कर पाती हूँ। और इतना सुंदर सफेद सा चमक रहा था बिल्कुल। और वो बताइए दो कौन थे? क्या मैडम कौन है? बाबा किसको लेके आए थे? एक तो खुद हो, एक क्या ब्रह्मा बाबा दोनों आ गए थे। नहीं मैडम कौन है? अब मुझे भी नहीं पता, पर मैं बोले थे अच्छा आज दोनों लोग साथ में आ गए बिल्कुल सेपरेट होके। हम्म, बहुत सुंदर लगा।
नहीं, वही तो होता है कि ना ये ही साक्षात्कार होते हैं, और इसको हम ना इमेजिन कर सकते हैं और ना ही हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है अंत तक साक्षात्कार की चाबी तो उन्हीं के पास जी जी, बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हम उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। कभी कभी वही तो बोल रही हूँ ना कि मेडिटेशन में अगर कुछ इमेज करना चाहो तो भी नहीं होता है, सीन नहीं क्रिएट हो पाते हैं। जी। तो फिर तो मैं मुरली पढ़ने लगती हूँ, या तो फिर कुछ और कोई सामान ले लेती हूँ। हम्म। अच्छा भाई, सामान लेकर के, जैसे एक बार किसी ने बोला कि सामान रटना क्यों, तो है ही, लेकिन नहीं, उसका अभ्यास करना पड़ता, बार बार करने से वो चीज प्रैक्टिकल, अंदर इमर्ज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल। में क्या होता है, हम अपने आप को याद दिलाते हैं, इसको भी समझ हम्म आपने नहीं, मुझे पता, अनुभव किया होगा। जैसे जी। मान लीजिए, मैं अपना ही बताता हूँ, मेरे पिछले साल आ, हम्म मैं गिर गया था, तो नीचे हम्म वाला हिस्सा डेड हो गया था। हम्म हाँ, तो बाबा ने मुझे सिखाया कि हम्म दो तरीके का वे ऑफ लिविंग होता है। हम्म, एक होता है माइंड से आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को ध्यान से सुनना, ध्यान एक एक ऑर्गन को सिग्नल जा रहा है। जी जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, तो मेरे माइंड से सिग्नल जा रहा है कि मुझे ऐसे करना है। जी। एक तो है ये तरीका, डायरेक्ट वे हम्म हम्म, इसको कहते हैं। और जी एक होता है कि जब हमारा ये चल नहीं रहा है ना, मेरा ये बिल्कुल। हाथ वो दिक्कत में आ गया, जी पापा ने बोला एक और तरीका होता है, वो है पैसिव वे, इनडायरेक्ट वे। तो आप इसको हिलाओ, जी। इसको हिलाओ। इसको अच्छा। हिलाने से क्या होगा कि ये सिग्नल जाएगा यहाँ पर माइंड में, हाँ है ना। जो हाँ जो भाई बहनों के कहीं पे भी हाथ पैर ब्लॉकेज है, दिक्कत है, उस उनके लिए है ये। कईयों के कंधों में दर्द है, घुटनों हम्म में दर्द है, उनके लिए ये बात हो रही है। तो एक हम्म हिस्सा है कि वो माइंड से हम हिला रहे हैं, एक होता है कि हमें अब नहीं हो रहा, हमसे हिल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज हो गई, तो इसको हम्म हिलाओ, इसको हिलाओ। इसको हिलाते 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 क्या होगा, ये जो पूरा सीन है वो क्लियर हो जाएगा। हम्म, अब इसको समझते हैं, अब इस पॉइंट पर ये हमने शरीर के लेवल पे समझा। जी। मेरा क्या हुआ, चलते 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 चलते, पहले तो चलता नहीं था, क्रॉल करके चलता था, स्टिक लेके चलता था, अभी भागता भी नहीं। कितने हम्म 17 महीने में सब हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जब हम कोई सामान लेते हैं, ये सामान हमारा, ये हाथ भी तो मेरा ही है, जी पर अभी डेड बिल्कुल। है ना, हम्म। बस ब्लॉक हो गई है। और अगर हम्म, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये ऐसे ही रहने वाला है, हो सकता है मैं आत्मा नए जन्म में फिर ये खराब हाथ के साथ ही नया शरीर बनाऊं। जी। हाँ, ये सावधान होने वाली बात है हम सबके लिए, जितने भी हम्म पेशेंट हैं उसको समझना है इस बात को। तो फिर अगर सामान का अर्थ होता है कि हमने बहुत समय से सामान यूज नहीं करा है, जैसे ये हाथ मैंने यूज नहीं करा। जी। मैं डॉक्टर भाई बोलते थे जो फिजियो कराने आए लगभग लगभग 30 दिनों के लिए, तो मुझे हम्म इसको फील करो, चलाओ इसको, ऐसे बोलते जी। थे, ऐसे मार हाँ के हाँ चलाओ इसको, हाँ। चलाओ इसको। जी। तो फिर बाबा हमें क्या कहता है, ये सामान लो, याद करो, याद करो, याद करो। तो यानी हम्म क्या कर रहे हैं हम लोग, एक होता है डायरेक्ट वे ऑफ लिविंग, एक होता है पैसिव वे ऑफ लिविंग, जी। ऑल्टरनेटिव वे ऑफ। तो हम्म पैसिव में हम अपने आप को याद दिला रहे हैं, बार बारी बार बारी बार बारी। हम्म, दिन बाद क्या होगा, अब मुझे थोड़ी हाथ देना नहीं, कोई याद दिलाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तब तो उनको इसको हिलाओ, इसको हिलाओ, मुझे भैया इसको हिलाओ, हाँ, ऐसे समझ याद। समझ गई, अब तो समझ वो गई नॉर्मल बात। हो गया। तो शुरू जी। में हमें सामान अपने आप को याद दिलाना। थोड़े दिन बाद क्या होगा, जब कोई हम्म, सिचुएशन आएगी, वो सामान आपको याद दिलाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वो चलते सामान जाते हैं। आपको आएगा कि अरे तुम शांत से रुको, हाँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज हो, कुछ नहीं हो, हम्म तुम शक्तिशाली हो। हम्म, और आप उस सिचुएशन को क्रॉस कर जी। मैंने इस। एक बार बताया था ना कि मुझे जो है बादल के गरजने से, हाँ चमकने जी। से बहुत डर लगता है। तो हम्म। फिर मैंने एक बार जो है सामान लिया था, कुछ दिन किया, तो ही एक ही 2 दिन किया, उसके बाद जो है बहुत बादल गरजते हैं तो भी मुझे वो आनंद आता है। जैसे वो फिल्मों में आप देखते हैं ना, बिजली कड़क रही है, लोग आनंद ले रहे हैं ऐसे, जी जी। तो मुझे अच्छा लगता है, अब भय नहीं लगता, नहीं तो मैं बिल्कुल डर जाती थी। बड़े डर जाते थे, हाँ। तो ऐसे कई सामान मैंने देखे हैं कि बहुत कुछ ऐसा करना नहीं होता, बस उसको जो है ऐसे ही कुछ दिन अ, कर लो अभ्यास, तो ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाती है शक्तियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही शुरू में हमें जी। अपने आप को याद दिलाना है, और फिर हमारा वो नेचुरल वे ऑफ लिविंग। हम्म
चलिए, आज की वार्तालाप, हमारी आज की बात बहुत खास रही। बहुत बहुत खास है, बहुत खास है भाई जी। आज का दिन बहुत शुभ है। ड्रामा का हर दिन कल्याणकारी, हर पल कल्याणकारी है, वो यही बतलाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ड्रामा कल्याणकारी। जी। चलिए, थैंक यू अब बाबा, थैंक यू। जो ओम नेक्स्ट क्लास शांति है भाई जी। हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इसको यहीं जी। पे करूँगा। अच्छा जी, मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति।